दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम वर्ड वर्क के मीनिंग को उर्दू और हिंदी में समझेंगे। फिर वर्ड वर्क के डिफरेंट मीनिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड वर्क का मीनिंग होता है काम। अब कोई काम करने को भी वर्क करना कहते हैं, या जिस तरह कोई वर्क्स होते हैं, जिस तरह फायर वर्क्स हो गए, वाटर वर्क्स हो गए, तो उसमें भी हम वर्क के वर्ड को यूज़ करते हैं। चलें वर्ड वर्क को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं उर्दू और हिंदी में। तो पहला सेंटेंस सिंपल सा है, आई वर्क इन अ कंपनी। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। आई वर्क इन अ कंपनी। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यार तुम्हें कोई काम मिला। डिड यू फाइंड एनी वर्क? डिड यू फाइंड एनी वर्क? क्या आपको कोई काम मिला? इसके अलावा कोई चीज़ के काम करने को भी हम वर्क कहते हैं। जिसे मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज, डू यू नो हाउ इट वर्क्स, या हाउ डज इट वर्क। ठीक है, डू यू नो, क्या आपको पता है, हाउ डज इट वर्क, क्या आपको पता है कि ये काम किस तरह करता है, ये काम किस तरह करती है। डू यू नो हाउ डज इट वर्क या हाउ इट वर्क्स। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वर्ड वर्क का मीनिंग अब समझ आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड वर्क को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए कमेंट्स बॉक्स को यूज़ करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आई फैक्शनर। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.